नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है 23 का जोर, यूथ किसकी ओर। जी हां, मध्य प्रदेश में अब की बार युवा मतदाताओं का गेम चेंजर साबित होगा और ये बात बीजेपी और कांग्रेस भी बखूबी समझ रही है। युवाओं ने बढ़ चढ़कर किया मतदान, किस पर यूथ हुआ मेहरबान। बीजेपी और कांग्रेस की बढ़ाई टेंशन, कौन जीतेगा एमपी का इलेक्शन। मध्य प्रदेश में सिर्फ महिलाओं ने ही बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि युवा वोटर्स में भी मतदान को लेकर जोश हाई दिखा। तो इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर संदीप सबलोग, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, मंजरी जैन बीजेपी प्रवक्ता हैं, अजय बोकिल वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं, आप ही को वोट देंगे। राजेश भाई, हम जिन 18 से 20 साल के लोगों की बात कर रहे हैं, केवल वे ही युवा नहीं है, युवा वे भी हैं जो 18 से लेकर 40 साल के एज ग्रुप में आते हैं। और अगर हम इन सारे मतदाताओं का, जो युवा मतदाताओं का देखते हैं रुझान, तो इस बार इनने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है और लोकतंत्र के प्रति जो अपनी आस्था और विश्वास को जाहिर करने का काम किया है, निश्चित रूप से युवाओं का ये अभिनंदनीय कार्य है। उनका लिए मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, उनका स्वागत करना चाहता हूं। रही बात इस बात को लेके आपने जो प्रश्न किया कि युवाओं का रुझान मतदान के प्रति ज्यादा क्यों रहा और किसकी तरफ रहा, तो निश्चित रूप से मैं आपको बता देता हूं कि पिछले 3.5 साल की सरकार भाजपा की ले लें या इसके पहले की सरकार भाजपा की ले लें, युवा जो है पुराने समय में अगर हम जाते हैं तो भाजपा के साथ हमें खड़ा हुआ दिखाई देता था। और उसका एकमात्र कारण था कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से छद्म राष्ट्रवाद और धर्मांधता फैलाकर युवाओं को इकट्ठा करके और उनको डंडा और तिलक पकड़ा के काम में लगा दिया था। लेकिन इतने साल बीतने के बाद युवाओं के हाथ में जब रोजगार नहीं रहा तो उनको ये समझ में आना शुरू हुआ कि हम कहीं ना कहीं ठगे जा रहे हैं। इन 3.5 सालों में जो घोटाले बड़े निकल कर आए, उन पे भी चर्चा करना मैं लाजमी मानता हूं ब्रजेश जी, कि पटवारी परीक्षा का घोटाला, जिसमें मैं मानता हूं लगभग 12 लाख लोगों के भविष्य को लेकर इस सरकार ने खिलवाड़ करने का काम किया। 1 लाख ऐसे शिक्षा कर्मी जो पात्रता पाने के बाद भी नौकरी पाने के लिए सड़कों पर बैठे हुए हैं। व्यापम घोटाले में लाखों युवाओं के साथ पहले भी घोटाला और धोखा हो चुका। तो ये बातें युवाओं के जेहन में, मन में कहीं ना कहीं कचोटने का काम कर रही हैं और उन्होंने इस बार अपनी इस पीड़ा को, इस आक्रोश को एक नए जोश के रूप में लोकतंत्र के सम्मान में अब प्रयोग करने का काम किया है। और हम ये मान के चलते हैं कि ये जोश जो युवाओं में देखने को मिला है, ये भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार के खिलाफ आक्रोश था और कांग्रेस पार्टी को इससे सीधे तौर पर लाभ मिलने वाला है, क्योंकि युवाओं ने भाजपा और सरकार की धोखेबाजी के खिलाफ कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। मैं समर्थन भी करता हूं, लेकिन जो हम 18 और 20 साल के व्यक्ति को जो पहली बार मतदाता बना है, हम अगर उसको ध्यान अपना केंद्रित करने की बात करते हैं, तो मेरा अपना मानना है राजनीति विज्ञान के अध्येता होने के नाते कि हमें केवल 18, 19, 20 साल वालों के बजाय हमें 30 साल तक के लोगों को टारगेट करके उस पर विचार करना चाहिए। इसलिए कि 12 साल की उम्र के बाद जब उसने होश संभाला तो 18 सालों में उसने भाजपा की शासन देखा और इस भाजपा के शासन में डंपर घोटाले से लेकर व्यापम घोटाला, महाकाल लोक घोटाला, पटवारी परीक्षा घोटाला और ऐसे तमाम घोटाले देखे और शासन के भ्रष्टाचार को लेकर कहीं ना कहीं उसके मन में इस बात की पीड़ा भी निश्चित रूप से रहती आई। उसने ये भी देखा कि सरकारी स्तर पर खाली पद रहने के बावजूद भी पीएससी की परीक्षाओं में 5-5 साल तक परिणाम नहीं आए। जहां आपने भर्ती की वहां भ्रष्टाचार कर दिया। तो इस बात की पीड़ा भी युवाओं में रही, तो इस बात का आक्रोश भी युवाओं में निश्चित रूप से सामने आया होगा, ऐसा मेरा विचार है, ऐसा मेरा सोचना है। बढ़ोतरी कर जाएंगे निश्चित रूप से 22 लाख के लगभग मतदाता एक बड़ी संख्या है और ये निर्णायक है। ये इस बात से ब्रजेश जी मैं आपकी सहमत हूं और जो तथ्य मैंने आपके सामने रखे, मेरी बहन मंजरी जी ने बहुत अच्छे आंकड़े रखे कि हमने इतने काम किए। अपना चाहे पढ़ो कमाओ योजना की उन्होंने बात की हो, चाहे वो भारत कौन सा मोदी जी ने नारा दिया, मुख्यमंत्री कमाओ, लुभावने नारे
लुभावने नारे ही रहे हैं, इनसे युवाओं के हाथ में कुछ आया नहीं है। जो इन्होंने पढ़ो कमाओ योजना बनाई, इसका अगर आप भौतिक स्तर पे जाके देख लें तो इनसे चुनाव प्रचार कराने का 5 महीने का ठेका दिया इनको 8,000 और 5,000 में। तो ये तो युवाओं का आपने दुरुपयोग कर लिया। इन सारे के सारे आंकड़ों से युवाओं को कितना रोजगार मिला, कितने उद्योग मध्य प्रदेश में संचालित हुए, जो बहन जी ने अभी आंकड़े दिए, इसमें सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। अभी 2-3-4 दिन का समय है। अगर सरकार में इतनी ईमानदारी हो तो इसमें श्वेत पत्र जारी कर दें। अपनी पार्टी से बोले मेरी बहन जी कि कितने लोगों को रोजगार आपने इन माध्यमों से दिया है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा ब्रजेश जी कि भले ही तुम्हारी किताबों में गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन हर दावा झूठा और हर वादा किताबी है। इतनी ही बात मैं आपसे इस जवाब में तो कहना मंजरी जी, चाहूंगा। आपकी आंकड़ेबाजी के झांसे में इस बार युवा नहीं आया है।